नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली 2-3 दिन पहले की बात है, हमारे यूनियन कैबिनेट ने KLI प्रोजेक्ट यानी कि कोची लक्षद्वीप आइलैंड प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। ये प्रोजेक्ट बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए है बिटवीन कोची एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स। फिलहाल आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो कोची और लक्षद्वीप आइलैंड के बीच में किसी भी प्रकार का ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी नहीं है, जिसके चलते लक्षद्वीप आइलैंड्स में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो काफ़ी लिमिटेड है। केवल कुछ मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि वहाँ पे 3G 4G सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन प्रॉपरली वाईफाई की सर्विसेज और हाई स्पीड इंटरनेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और ये वाले प्रोजेक्ट को अब अप्रूवल मिल चुका है। इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तो इसकी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, कब तक ये लागू हो जाएगा, एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि इस प्रोजेक्ट के चलते क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या पोटेंशियलिटीज़ हैं जो कि अनलॉक हो सकती हैं फॉर दी लक्षद्वीप आइलैंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं, जिसका नाम है अनिरुद्ध सर। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और इस ऐप पे हमने आपकी UPSC की तैयारी को आसान करने के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन कोर्स। यदि आप 2021 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स को ज़रूर बाय कीजिएगा। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया है। ऑल राइट, जस्ट कुछ महीने पहले की बात है, 10 अगस्त की टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल की इनॉग्रेशन करी थी। और ये वाली जो इनॉग्रेशन थी ये बेसिकली कनेक्ट करती थी चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को। पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का। इस पर्टिकुलर इनॉग्रेशन के तहत इस चीज़ को बेसिकली पूरा किया गया था कि अंडमान में हमने ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी को कंप्लीट कर दिया था, जिसके तहत अंडमान को काफ़ी फायदा होने वाला है। नाउ जैसे ही ये इनॉग्रेशन हुई उसके जस्ट 5 दिन के बाद PM मोदी ने इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में इस चीज़ का जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाई कि हम आने वाले 1000 दिन के अंदर अंदर लक्षद्वीप को भी कनेक्ट कर देंगे विद द मेनलैंड इंडिया, और इसमें भी हम लक्षद्वीप को भी ऑप्टिकल फाइबर लिंक के साथ कनेक्ट कर देंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिलीवरिंग हिज स्पीच एट द रेड फोर्ट ऑन इंडियाज 74th इंडिपेंडेंस डे, मोदी सेट अ टारगेट ऑफ कंप्लीटिंग द लक्षद्वीप अंडरसी प्रोजेक्ट in 1000 days in order to boost mobile and broadband communication between mainland India and the group of islands situated on the Lakshadweep Sea. तभी इस चीज़ की अनाउंसमेंट हो दी थी, पाइपलाइन में प्रोजेक्ट तभी से डाल दिया गया था, लेकिन यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल जस्ट 2-3 दिन पहले दिया है। नाउ बिफोर वी बिगिन, आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे देना चाहता हूँ रिगार्डिंग दी लक्षद्वीप आइलैंड्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, लक्षद्वीप का जो आइलैंड्स हैं ये हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड है, वेस्टर्न कोस्ट से थोड़ी दूरी पे लोकेटेड है। इसमें जो सबसे नज़दीक शहर पड़ता है जहाँ से इनकी कनेक्टिविटी सभी आइलैंड्स के साथ बनाई गई है, दैट इज़ दी सिटी ऑफ कोचिन, ऑल्सो कॉल्ड एज कोची, जो कि केरल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है। लक्षद्वीप एक आइलैंड्स का ग्रुप है, ये द्वीपों का एक समूह है जिसमें कई सारे आइलैंड्स हैं। अगर हम इसमें मोटे मोटे आइलैंड्स की बात करें तो कुल मिला के ये 11 आइलैंड्स हैं जिनको यहाँ पे देख सकते हैं, जो अलग अलग आपको दिखाए गए हैं, और हर आइलैंड की दूरी भी यहाँ पे आपको बताई गई है कोचिन से कितनी है। इसमें जो लक्षद्वीप का सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड है, यानी कि जो इसका हेडक्वार्टर है या फिर इसका कैपिटल भी है, वो है कावारती, जो कि लगभग 404 किलोमीटर की दूरी पे है। ये लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर है और कैपिटल भी है। इसके अलावा लक्षद्वीप का जो लार्जेस्ट आइलैंड है वो है एंड्रॉट। ये हमने इन्फॉर्मेशन लक्षद्वीप की ही वेबसाइट से ली है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है। सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है दैट इज़ मिनिकॉय। ठीक है, ये आपके कुछ 2-3 आइलैंड्स हैं जिनके बारे में आपको नाम भी मालूम होने चाहिए। ट्रेडिशनली लक्षद्वीप को लाक्षद्वीप आइलैंड्स भी कहा जाता था। लाक्षद्वीप का बेसिकली मतलब होता है संस्कृत में 1 लाख आइलैंड्स, बट ऑब्वियसली ये 1 लाख आइलैंड्स नहीं है, लेकिन इसको ट्रेडिशनली लाक्षद्वीप आइलैंड्स भी कहा जाता था। खैर, अगर हम बात करते हैं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पे इसको अप्रूवल फाइनली दे दिया है, जिसके चलते सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल पे अब काम होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिसंबर 9 की ये खबर आपके सामने, जस्ट 2 to 3 days ago ये अप्रूवल जब मिला था। इट वॉज अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट, जिसके चलते अब कामकाज शुरू हो जाएगा। अगर इसकी डिटेल्स की बात करें तो वेरी सिंपली जो प्रोजेक्ट है वो एनविसाज करता है कि एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक बनाया जाएगा थ्रू अ डेडिकेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिटवीन कोची एंड 11 आइलैंड्स। जो 11 आइलैंड्स हैं
उन सभी को इंडिविजुअली लिंक किया जाएगा कोची के साथ। अभी क्या है, अगर आप करंट सिचुएशन को देखें तो लक्षद्वीप में क्या है कि हर एक आइलैंड पे स्टैंड अलोन सर्विसेज तो अवेलेबल हैं, लेकिन सभी आइलैंड्स को आपस में कनेक्ट करने वाली कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं है। सो ये जो डेडिकेटेड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पे बिछाई जाएगी, इसके थ्रू कोची और 11 आइलैंड्स को तो जोड़ा ही जाएगा और 11 आइलैंड्स को आपस में भी कनेक्ट किया जाएगा। नाउ फर्दर बात करें प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कौन करेगा। प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का जिम्मेदारी BSNL को दिया गया है, भारत संचार निगम लिमिटेड को दिया गया है, और जो टेक्निकल कंसल्टेंट है वो है TCIL, टेली कम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, जो कि यहाँ पे USOF को असिस्ट करेगी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस के अंडर फॉल करता है। प्रोजेक्ट की कंप्लीशन करने की डेट मई 2023 है। जैसा कि आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि जिम्मेदारी ली गई है कि 1000 दिन के अंदर अंदर पूरा हो जाएगा। 15 अगस्त से लेकर आप देख सकते हैं कि कब तक 1000 दिन पूरे होते हैं, तब तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का यहाँ पे पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया गया है। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ₹1072 करोड़। जो अंडमान वाला प्रोजेक्ट था उसकी कॉस्ट भी लगभग 1200 से 1250 करोड़ के आसपास आई थी, और इसमें कंप्लीट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड किया गया है आने वाले 5 साल के लिए। प्रोजेक्ट की फंडिंग मिलेगी USOF के द्वारा। यहाँ पे हमने पहले भी इसका जिक्र किया था USOF का, कि BSNL और TCIL ये दोनों ही मिलकर के USOF को असिस्ट करेंगे, जो कि आगे जाके प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेगा। USOF क्या चीज़ है, इसको लेके पहले भी एक बार सवाल आ चुका है, इसके बारे में जानकारी आपको मालूम होनी चाहिए। UPSC के प्रीलिम्स में इनफैक्ट USOF को लेके क्वेश्चन आ चुका है। USOF का जो पैसा है वो बेसिकली आता है जो इंडिया में टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके ऊपर एक यूनिवर्सल सर्विस लेवी चार्ज होती है 5% की। ये वाला पैसा आता है जिसके थ्रू USOF में पैसा इकट्ठा होता है, और इस पैसे से फिर गवर्नमेंट आगे जाके काम करती है, राइट। अगर बात करें कि इस KLI प्रोजेक्ट के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, काफ़ी सिंपल सी बात है। देखिए, इंटरनेट के आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, वही वाले फ़ायदे वहाँ पर लक्षद्वीप आइलैंड्स के लोगों को हो सकते हैं, वहाँ की इंडस्ट्रीज़ को हो सकते हैं, वहाँ की इकोनॉमी को हो सकते हैं, वहाँ के सोसाइटी को हो सकते हैं। सबसे पहले तो जब आप टेली कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी करेंगे तो वहाँ पे भारी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो पाएगी, ठीक है। जब वाईफाई होगा, ब्रॉडबैंड होगा, तो ऑब्वियसली वाईफाई ब्रॉडबैंड चलाने वाली कंपनीज होंगी जो कि वहाँ पे लोगों को रोज़गार भी देंगी। इसके साथ में अगर आप देखें, यहाँ पे टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी तो इंप्रूव होगी ही होगी पूरे आइलैंड के ऊपर, इसके साथ में बैंडविड्थ भी काफ़ी बढ़ जाएगी। बैंडविड्थ अभी काफ़ी लिमिटेड है। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि करंट सिचुएशन क्या है कि केवल कुछ कुछ मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, जैसे कि एयरटेल है, रिलायंस जियो है, जिन्होंने अपनी सर्विसेज को वहाँ पे लॉन्च किया है, लेकिन बैंडविड्थ बहुत ही सीमित है बिकॉज उनके एक्सपेंसेस वहाँ पे नहीं निकलते हैं। ये बड़ा फ़ायदा होगा कि बैंडविड्थ उनको बड़ी मिल जाएगी, जिसके चलते वो इंटरनेट पे कई सारी चीज़ें कर पाएंगे। उसके बाद बात करें तो ई-गवर्नेंस सर्विसेज का भी फ़ायदा होगा। तो जितनी भी सर्विसेज आज गवर्नमेंट मेनलैंड में प्रोवाइड कर पाती है, उन सर्विसेज को अब लक्षद्वीप आइलैंड में भी प्रोवाइड कर पाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज हो सकती है, कोकोनट बेस्ड इंडस्ट्रीज का भी और बढ़ावा मिल सकता है, हाई वैल्यू टूरिज्म यहाँ पे हो सकता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट और हेल्थ केयर डेवलपमेंट, जो कि जिन चीज़ों को हम नॉर्मली फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हर जगह अवेलेबल है बड़े शहरों में, वो सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल टेली एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन है, टेली मेडिसिन है, ये सब चीज़ों की सुविधा भी वहाँ पे प्रोवाइड हो पाएगी। यही नहीं, अगर बात करते हैं तो कई सारे व्यापार हैं जिनका यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट हो पाएगा, जो कि अभी तक वहाँ पे शुरू नहीं हो पाए थे। ई कॉमर्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे इसको भी बढ़ोतरी मिलेगी, एंड प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर नॉलेज शेयरिंग एज वेल। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, लक्षद्वीप आपको मालूम है इंडियन ओशन रीजन में पड़ता है, इसके चलते लक्षद्वीप के पास काफ़ी बड़ा पोटेंशियल है टू बिकम अ हब फॉर लॉजिस्टिक सर्विसेज। तो ये वाली चीज़ भी, ये वाला फ़ायदा भी लक्षद्वीप को मिल सकता है। एक एडवांटेज जो कि मैं यहाँ पे लिखना भूल चुका हूँ बाय चांस, वो मैं समझता हूँ कि लक्षद्वीप स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन रीजन में हमारी जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, जो जियो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है, उसको भी यहाँ पे इम्प्रूव करने का काफ़ी अच्छा स्कोप है अगर लक्षद्वीप को हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। देयर आर वेरियस एडवांटेजेस जो कि इस प्रोजेक्ट से लक्षद्वीप को मिल रही हैं। हम यही आशा करते हैं कि इसका जो स्लेटेड डेडलाइन है, इसके अंदर ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।